नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अब से एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था यूपी के एक IAS अफसर का दिल्ली में अय्याशी करते हुए MMS बना, ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि दिल्ली दरबार और यूपी दरबार की लड़ाई के बीच में केंद्र की एजेंसियों की कई अफसरों पर निगाहें टिक गई हैं। ये वो अफसर हैं जो धन कुबेर हैं, धन पशु हैं, बेशुमार दौलत है इनके पास, और पिछले 4 सवा 4 सालों में इन्होंने कई प्रोजेक्ट से बहुत भारी संपत्ति हासिल की है। मैंने आपको यह भी बताया था कि कई ऐसे अफसरों पर भी निगाहें हैं जो मुख्यमंत्री योगी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, मगर अब जब दिल्ली और यूपी के बीच में तल्खियां बढ़ना शुरू हुई तो एक मैसेज वायरल हुआ कि ऐसे अफसर और मुख्यमंत्री के कुछ OSD के भी कुछ चीज़ें तलाशी जा रही हैं। मैंने ये भी कहा था कि बहुत जल्दी किसी सबवे से इन अफसरों को फंसाया जा सकता है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे वीडियो बनाने के एक हफ्ते के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ठेका लेने वाली कंपनी एप्को के मालिक अनिल सिंह के यहाँ ताबड़तोड़ इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे। योगी सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बातें करने वाला एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। योगी जी बहुत तारीफ करते रहते हैं कि देखिए हमने बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना दिया और बड़ा फ़ायदा होगा। लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गई थी, टेंडर फ्लोट कर दिए गए थे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने के कगार पे आ गया था, जमीनों का भी अधिग्रहण हुआ था, ऐसा बताया जाता है। मगर राम राम जपना, पराया माल अपना, ये सरकार आई और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपना बताने की होड़ में लग गई। 1 बार, 2 बार, 3 बार टेंडर कैंसिल हुए। क्यों कैंसिल हुए, किस लिए कैंसिल हुए, इसकी एक अलग राम कथा है। आगरा की दागी कंपनी PNC कंस्ट्रक्शन, दागी में इसलिए कह रहा हूँ कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा जो धंसा था उसे PNC कंस्ट्रक्शन ने बनाया था और PNC को बड़ी सफाई के साथ उसमें क्लीन चिट दे दी गई। लोग कहते हैं ये बार बार टेंडर इसलिए कैंसिल किए गए क्योंकि PNC को पूर्वांचल में काम देना था। एक बड़ा विवाद इस बात के लिए भी होता है। कल मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू देख रहा था टाइम्स नाउ में, वो कह रहे थे कि हमने एक्सप्रेसवे को लगभग 2000 करोड़ में कम में बना दिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वास्तव में 2000 करोड़ में कम में बनाए हैं। लोगों का कहना है कि कम दिखाई दे, कम में बने, इस बात की घोषणा के लिए जो राष्ट्रीय मानक हैं एक्सप्रेसवे उनके संग छेड़खानी की गई। सड़कों की चौड़ाई कम की गई, मूलभूत समस्याएं, टॉयलेट, साइडवे और उसके किनारे के वाले पथ का डेवलपमेंट, ये सब खत्म कर दिया गया जिससे पैसे कम हो सके। लेकिन कोई भी अगर एक्सप्रेसवे इतना ज़्यादा लागत से बन रहा है तो उसके मानकों को कम नहीं किया जाना चाहिए। सत्यता क्या है ये बात बताने को कोई तैयार नहीं होता। तो बेहतर हो कि उत्तर प्रदेश सरकार एक डाटा रखे जिसमें वो ये बात कहे कि ये एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था, इसकी चौड़ाई इतनी थी, लंबाई इतनी थी, सड़क के किनारे ये सुविधाएं थी, सड़क के किनारे किनारे ये बिजनेस को डेवलपमेंट करने के मुद्दे थे और इसकी लागत प्रति किलोमीटर इतनी आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चौड़ाई इतनी थी, ये मानक थे और इसकी लागत इतनी आई। तो लोग मूल्यांकन कर लेंगे कौन सा एक्सप्रेसवे सस्ता बना और क्या वास्तव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने में मानकों को ताक पर रखा गया। साथ ही सरकार को यह भी बताना चाहिए कि PNC कंस्ट्रक्शन में ऐसा क्या खास है सिवाय इस बात के कि उसके मालिक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आगरा के मेयर हैं और आगरा में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आधा पर्यटन नगरी पानी में डूबी हुई, कीचड़ में लिपटी हुई, गंदगी में भरी हुई नजर आती है। आगरा के लोग कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर मेयर साहब हैं तो बड़े आदमी हैं, हजारों करोड़ों का काम करते हैं, तो उन पे इन सब बातों का कोई फर्क पड़ता नहीं है।
हम बात कर रहे थे कि आखिर अचानक क्या हुआ कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बनाने वाली दूसरी कंपनी एफको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अनिल सिंह के घर पर छापे पड़ गए। दरअसल अनिल सिंह की कंपनी प्रदेश के अन्य जगहों में भी एक्सप्रेसवे का काम कर रही है और ये जो साहब हैं इनके पास एफको कंपनी के पास प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से 300 करोड़ रुपए की फंड आधारित सीमा और 2450 करोड़ रुपए की गैर निधि आधारित सीमा है और ये कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। विनोद कुमार सिंह कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं और ये जो विनोद जी हैं ये इन्होंने सन 1988 में फैजाबाद में एक पेट्रोल पंप के मालिक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। इसके बाद 1992 में उन्होंने अन्य प्रमोटरों के साथ एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम एफको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड रखा। कुल संपत्ति 478 करोड़ रुपया है और सालाना कारोबार रुपए 1614 करोड़ों के करीब का है और टर्नओवर में 1600 गुना वृद्धि हुई है। इस कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। अनिल सिंह की आमतौर पर सब तारीफ करते हैं क्योंकि हर पार्टी में फिट हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी में भी इनकी कंपनियों को बहुत बड़े बड़े ठेके मिलते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी इनकी कंपनियों को बड़े बड़े ठेके मिलते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका उदाहरण है, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहाँ बीच में उद्घाटन से पहले टूट गया वो पीएनसी ने बनाया था वो हिस्सा या एफको ने बनाया था या किसी दूसरी कंपनी ने बनाया था। अब ऐसे में सवाल होता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ठेका तो उसी को मिला होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बहुत करीब होगा। दुल्हन वही जो पिया को मन भाए, और ठेकेदारी में तो ये होता ही है, दुल्हन वही जो पिया को मन भाए वाला फार्मूला अपनाया जाता है कि ठेकेदार हमारा होगा, कुछ सेवा करेगा तभी हम उसको ठेका देंगे। तो आखिर क्या नाराजगी होगी दिल्ली दरबार को कि दिल्ली के इशारे पर आयकर विभाग ने छापा मार दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ठेकेदार के यहाँ। ये बात आप कितना कह लें कि आयकर विभाग से हमसे मतलब नहीं है, आयकर अपना विभाग अपनी इंडिविजुअल एजेंसी है, लेकिन मैं और आप सभी जानते हैं चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो ईडी हो, ये काम करते हैं दिल्ली के इशारे पे। किसको फंसाना है, किसको निकालना है, किसको दबाना है, ये सब काम दिल्ली के इशारे पे होता है। तो चुनाव में जब घोषणा में सिर्फ 3 या 4 महीने रह गए हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनाने वाली कंपनी के ठेकेदार पे अंकुश लगा के उसका गला दबोच के किस सिरे को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सुबह खबर स्पॉन्सर्ड कराने की कोशिश की गई कि ये सोनू सूद के दोस्त थे, सोनू सूद की कंपनियों में पैसा लगा है इसलिए इनके यहाँ छापे डाले गए, मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। छापे सिर्फ इसलिए डाले गए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ठेकेदार के सूत्र, उनके सिरे, उनके आर्थिक लाभ, उनके आर्थिक नुकसान और लेन देन के तार किस अवसर से और किस नेता से जुड़े हुए हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में दिल्ली की तैयारी है कुछ बड़े नौकरशाहों पे हाथ डालने की, उन्हें पकड़ने की, उनके सारे एक बड़े सिरे तक जाने की। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खतरा पैदा होगा ऐसे बड़े नौकरशाहों को और हो सकता है 1 महीने के भीतर कुछ और बड़ा धमाका हो। मेरे सोर्स बता रहे हैं कुछ और बड़ी प्लानिंग है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल ला सकती है। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट करिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को। यही वो चैनल है जो खरी खरी और जो सच बताने की आप में हिम्मत कर सकता है। थैंक यू।